संपूर्ण मूत्रघात में उत्तर बस्ती देनी चाहिए। संपूर्ण मूत्रघात में यानी पेशाब अगर क्लीन नहीं हो रहा है, खुल के नहीं आ रहा है, तो मूत्रघात को यानी पेशाब को फ्लो बढ़ाने के लिए, उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए उत्तर बस्ती सबसे उत्तम चिकित्सा है। या फिर कंटकारी का स्वरस पीने को दिया जाए तो मूत्र की चिकित्सा और अच्छे से की जा सकती है, ऐसा आचार्य ने कहा। इसी प्रकार आचार्य की अगर हम बात करें तो उन्होंने इसकी चिकित्सा के अंदर अगर हम बोलें तो वर्णादि कषायम का भी वर्ण किया कि जो वर्णादि कषायम को लेते हैं उनके अंदर भी मूत्र के अंदर फ्लो बढ़ जाता है और मरीज को आराम आ जाता है। तो आज की हमारी जो चिकित्सा प्रणाली है उसके अगर हम कंपैरिजन में लें तो उनके पास मूत्र को बढ़ाने के लिए डायटॉर है, लासिक्स है, डायलिसिस है, लेकिन किडनी के फंक्शन को एनहांसमेंट करने की कोई दवाई नहीं है। आप जिस दवाई का नाम लेना चाह रहे हैं, अगर आप कहें कि उसका नाम नेफ्रोस्टील या नेफ्रोसेफ है तो आप गूगल पे उसके बारे में पढ़ें। केवल 15% ही वो काम करती है नेफ्रॉन्स को रीएक्टिवेट करने में, बट उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में गोखरू और पुनर्नवा का एक्शन मोर देन 60% है। यानी 60 to 70% पेशेंट्स के अंदर रीग्रोथ करती है किसकी? नेफ्रॉन्स की। यानी नेफ्रॉन्स को रीग्रोथ करने में बड़ी शानदार मदद करती है गोखरू और पुनर्नवा। इसका प्रयोग आप अपने पेशेंट्स पे शुरू कर सकते हैं, अपनी एलोपैथिक दवाई के साथ शुरू कर सकते हैं, और ऐसा हम अपने निरंतर पेशेंट्स में करते आ रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि जो आप चिकित्सा प्रणाली की बात करें, ऐसी कौन सी खाने की चीज़ें हैं जो मरीज को दें कि उसका क्रेटिनिन कम हो सके। देखिए, नोट करने वाली चीज़ें आप नोट करें। पहला खीरा, दूसरा टमाटर, तुलसी का पत्ता, नींबू, पंपकिन यानी कि सीताफल। अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो ये प्रैक्टिकली प्रूवन है कि ये एक्ट करते हैं आपके क्रेटिनिन को शरीर से निकालने में, और क्रेटिनिन की सही फॉर्मेशन करने में भी ये लाभदायक सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार जब हम प्रयोग करते हैं जौ के आटे का, बाजरे का, रागी का, ये अगर हम बात करें तो जौ, जिसको अगर आज हम चर्चा करते हैं तो जौ के बारे में कहा जाता है ये बहुत अच्छे से आपकी आंतें साफ करता है।